तो हम चर्चा को आगे रखे काले धन को लेकर। अमेरिका में जो वोटिंग हो चुकी है और प्रेसिडेंट का नाम का जो ऐलान है वो किसी भी वक्त हो सकता है। बहुत कांटे की टक्कर डोनाल्ड और क्लिंटन में, हम इस पर चर्चा करें उससे पहले 50 बड़ी खबरें बैक टू बैक आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार काला धन को रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आज से 500 और 1000 के नोट बंद। 500 के पुराने नोट की जगह नया नोट होगा जारी। 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 का नोट अब बाजार में आएगा। 500 और 1000 के नोट के बंद होने का शेयर बाजार पर असर पड़ा है। 1600 अंक की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में भारी उछाल देखा गया। $1280 प्रति आउंस से बढ़कर $1310 प्रति आउंस पर पहुंच गया है सोना। नोटों पर फैसले के बाद भारत में भी सोने की कीमत बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल 29,880 रुपए प्रति 10 ग्राम है सोने का भाव। फिलहाल हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पेट्रोल पंप पर 11 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट। जनता की जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स के पर्चे पर, मेडिकल स्टोर पर चलेंगे पुराने नोट 11 नवंबर तक। सफल, केंद्रीय भंडार, मिल्क बूथ पर चलेंगे 500, 1000 के पुराने नोट। 2 दिन तक लोगों को हो सकती है थोड़ी परेशानी। नए नोट को बाजार में लाने के लिए आज एटीएम और बैंक क्योंकि बंद रहने वाले हैं। कल भी ज्यादातर एटीएम्स बंद रहेंगे। नोटों की नई व्यवस्था लागू करने के लिए बंद रहेंगे एटीएम और बैंक। आज और कल में एटीएम से हटाए जाएंगे ये 500 और 1000 रुपए के नोट। कल से शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप बदलवा सकते हैं पुराने नोट। बैंक या पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, मतदाता पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड दिखाकर आप पुराने नोट बदल सकते हैं। 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट बदले जाएंगे। 30 दिसंबर के बाद आय की घोषणा के साथ बदले जाएंगे पुराने नोट। 30 दिसंबर के बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई ब्रांच में पुराने नोट आप जमा कर सकते हैं। 10 से 24 नवंबर तक एक दिन में 4000 रुपए मूल्य के नोट ही आप बदल सकते हैं। बाद में ये कीमत बढ़ाई जाएगी। अगले कुछ दिनों तक एटीएम से होगी सिर्फ 2000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन, बाद में इसे बढ़ा दिया जाएगा। लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आरबीआई ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मेल करके भी आप जानकारी मांग सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेन देन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। 500 के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान के चित्र होंगे। आरबीआई ने दिखाया सैंपल। नोट बदलने के फैसले का मेरठ में दिखा साइड इफेक्ट। एटीएम के बाहर लगी भारी भीड़। लोगों ने 500 के नोट लेकर किया प्रदर्शन, रोड पर हंगामा। सरकार के ऐलान के बाद कल रात से एटीएम पर लग रही है भीड़। 100 रुपए के नोट निकालने और 500 और 1000 के नोट जमा करने में लग गए हैं लोग। सरकार के फैसले का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन सरकार ने उठाया सही कदम, कह रहे हैं लोग। 500 और 1000 के नोट बंद करने के ऐलान के साथ ही पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगह तो हाथापाई की नौबत आ गई। नोटों को बंद करने के फैसले का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए ये सख्त कदम उठाना जरूरी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने काले धन पर ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। कहा काले धन पर लगेगी लगाम। ममता बनर्जी फैसले को गलत बता रही हैं। कहा इससे आम लोग और छोटे कारोबारियों को दिक्कत होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा काले धन पर लगेगी लगाम, देश में होगा आर्थिक सुधार। सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर बाबा रामदेव ने पीएम को बधाई दी है। कहा काले धन और नकली नोट पर रोक लगाने की दिशा में जरूरी कदम है। जेडीयू ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। केसी त्यागी ने कहा काले धन पर रोक लगाने के लिए जरूरी था ये कदम। कांग्रेस ने कहा सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठाया, अगर पहले फैसला लेते तो ज्यादा बेहतर होता। पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का बयान। कहा आतंकवाद की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे ये बड़े नोट। आरबीआई ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त है, 10 अंकों का फासला।
अमेरिका के 50 राज्यों में से 37 राज्यों के नतीजे आ गए हैं। 21 राज्यों में ट्रंप जीत गए। टेक्सास में ट्रंप ने हिलेरी को हरा दिया है। 38 इलेक्टोरल वोट वाले टेक्सास में हिलेरी को पछाड़कर ट्रंप आगे। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बहुमत मिल रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने अहम राज्य ओहायो में जीत हासिल कर ली है। क्लिंटन को हरा दिया। ट्रंप की बढ़त के बाद ग्लोबल बाजार में खलबली मच गई है। डॉलर के अलावा वैश्विक बाजार के स्टॉक्स गिर रहे हैं। पोल्यूशन पर दिल्ली समेत 5 राज्यों की एनजीटी की फटकार। एनजीटी ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस पर 1 हफ्ते की रोक लगा दी है। एनजीटी ने जहरीली हवा को बताया जिंदगी और मौत का सवाल। दिल्ली सरकार से कहा अपने बच्चों को घर में कैद रहने के लिए किया मजबूर। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कहा अभी सिर्फ स्कूल बंद किए हैं, कहीं शहर बंद ना करना पड़ जाए। गुरुवार को अगली सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन पर यूपी सरकार का फैसला। अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे स्टोन जो क्रशर्स है। सड़कों पर छिड़का जाएगा पानी। किसानों को घास फूस ना जलाने की सलाह दी गई है। सीमा पार से फायरिंग के बीच पीएम मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। तीनों सेना प्रमुखों के साथ एनएसए डोवल भी रहे मौजूद। हालात का लिया जायजा। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर पाकिस्तान ने फिर अड़ंगा लगा दिया है। पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं पर गैंगरेप का आरोप लगा है। टिकट का लालच देकर 5 महीने तक महिला से गैंगरेप की खबर। अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का भी आरोप। गैंगरेप के आरोप में राम प्रताप गोयल और विधायक राखी बिरलान के पिता भूपेंद्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब तक गिरफ्तारी नहीं। आप नेताओं पर गैंगरेप का आरोप लगते ही बीजेपी ने बोला हमला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद को ढूंढने की कोशिशें तेज हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले नजीब अहमद की मां। बेंगलुरु में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का दिखा देसी अवतार। साड़ी में दिखी पीएम थेरेसा। सोमेश्वर मंदिर जाकर लिया आशीर्वाद। यूपी के वाराणसी में मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। गौशालाओं में गौ माता की पूजा अर्चना। लोगों का लगा तांता। राजकोट में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच शुरू हो गया है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने लिया बैटिंग का फैसला। टेस्ट रैंकिंग पर टीम इंडिया की नजर। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज को कम से कम ड्रॉ करने के बाद रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी रहेगी टीम इंडिया।